Hey everyone, welcome to my channel. So today we are going to do divisibility rules and मैं आपको बताऊंगी कि हम किस तरीके से पहचान सकते हैं कि कौन सा नंबर 2 से डिवाइड होगा या कौन सा नंबर 11 से डिवाइड होगा। सो लेट्स स्टार्ट विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम। सो डिविजिबिलिटी क्या होता है? जब आपको कोई भी दो नंबर दिए जाते हैं और आपको कहा जाता है कि क्या ये डिविजिबल है या नहीं। सपोज करो मैं आपको एक नंबर देती हूँ 6/3। तो ये जो साइन है ये है डिवीजन का साइन। ठीक है। अब ये जो पहला नंबर होता है ये हम हमेशा इस बॉक्स के अंदर लिखते हैं और ये जो बाहर होता है इसको हम यहाँ लिखते हैं। इसको हम कहते हैं डिवाइजर। ये हमारा डिवाइजर कहलाता है, ये हमारा डिविडेंड कहलाता है जो अंदर लिखा गया है। अब मुझे चेक करना होगा कि 3 के टेबल में 6 कब आता है। तो 3 2 जा 6 होता है, तो 3 2 जा 6 और मैं इसको सब्ट्रैक्ट करूंगी, नीचे 0 लिख दूंगी। तो ये जो 2 आया है मेरा, ये 2 क्या है? मेरा कोशेंट है। क्या है ये? मेरा कोशेंट है। तो यहाँ पर यही बताया गया है कि जो पहला नंबर होता है, अगर कोई भी नंबर ऐसे लिखा हुआ है तो इसमें जो पहला नंबर होगा वो दूसरे नंबर से डिवाइड किया जाएगा, जैसे कि मैंने यहाँ पर आपको करके दिखाया है। ठीक है, ये बात समझ में आई आपको? आगे बढ़ते हैं। अब एक नंबर दे रखा है 12 इज डिविजिबल बाई 2। कोई एक नंबर है 12 जो कि 2 से डिवाइड है। अब अगर मैं आपको करके दिखाऊं, मैंने कहा जो फर्स्ट नंबर लिखा है वो सेकंड नंबर से डिवाइड होगा। तो फर्स्ट नंबर मैंने ब्रैकेट के अंदर लिखा है और ये मैंने बाहर लिखा है। ये जो बाहर लिखा नंबर है जिसका मैं टेबल पढ़ूंगी, इसको हम कहते हैं डिवाइजर। क्या कहते हैं? डिवाइजर। ये जो मैंने नंबर अंदर लिखा है इसको हम कहते हैं डिविडेंड। ठीक है। अब मैं 2 का टेबल पढ़ूंगी कि मुझे ये चेक करना है 12 आता है या नहीं 2 के टेबल में। सो 2 टाइम्स 6 क्या होता है? 12 होता है। तो मैंने 6 ऊपर लिखा, 12 नीचे लिखा। फिर मैं सब्ट्रैक्ट करूंगी, 2 - 2 0, 1 - 1 0। ये जो मेरा आया है ये है मेरा रिमाइंडर, मतलब बचा हुआ। तो बचा हुआ तो कुछ भी नहीं है, 0 है। ये मेरा आंसर होता है और डिवीजन में आंसर हमेशा कोशेंट होता है। क्या होता है? हमेशा कोशेंट होता है। ठीक है, कोशेंट हमारा आंसर होता है। अब देखो यहाँ पर क्या लिखा हुआ है? आपका कोशेंट मतलब आंसर लिखा हुआ है। ये क्या है आपका? ये आपका है डिवाइजर। जो सेकंड नंबर होता है वो कहलाता है आपका डिवाइजर। ये पूछते हैं एग्जाम में, इस तरह से आपको इक्वेशन दे दी जाएगी, पूछा जाएगा यहाँ पर 2 क्या है, तो आपको बताना होगा ये डिवाइजर है। 6 क्या है? 6 आपका आंसर है जो कि क्या है? कोशेंट है। 12 क्या है? 12 आपका डिविडेंड है जो कि ब्रैकेट के अंदर लिखा जाएगा, है ना। ये क्या है? आपका डिवीजन साइन है। क्या है ये? आपका डिवीजन साइन। ये आपका इक्वल साइन है। ये सब आपको पता होना बहुत जरूरी है, इसलिए मैं आपको एक्सप्लेन कर रही हूँ, क्योंकि आजकल मैथ्स में आपको मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस जरूर आते हैं और इस तरीके की इक्वेशन देकर पूछा जाता है 12 क्या है, यहाँ पर 6 क्या है, यहाँ पर 2 क्या है। अगर बच्चे का कॉन्सेप्ट ही क्लियर नहीं है तो वो बच्चा नहीं बता पाएगा। अब देखो हमने क्या किया, इससे पहले वाले क्वेश्चन में हमने 12 को 2 से डिवाइड किया था और हमारा आंसर आया था 6। अब हमने यहाँ पे 12 को 6 से डिवाइड किया तो आंसर आया हमारा 2, है ना। सेम इक्वेशन है, 12 को डिवाइड कर रहे हैं, इससे पहले हमने 2 से किया था, अब हम 6 से कर रहे हैं। तो अब यहाँ पे मैं आपको करके दिखाती हूँ। 12 को अब मैं 6 से अगर करूंगी तो 6 2 जा 12 होता है ना। 2 - 2 0, 1 - 1 0, ये मेरा रिमाइंडर हो गया। 12 मेरा डिविडेंड हो गया, जो मैंने अभी से पहले भी आपको बताया था। 2 मेरा कोशेंट, यहाँ पर मेरा कोशेंट मतलब मेरा आंसर क्या है? 2 है। 6 क्या है? यहाँ पर डिवाइजर, जिससे मैंने नंबर को डिवाइड किया। समझ में आया? तो ये क्या है आपका? यहाँ पर आंसर 2 है, लेकिन इस वाले क्वेश्चन में आपका आंसर 6 था। तो 12 जो एक ऐसा नंबर है जो कि आपका 6 से भी डिवाइड हो सकता है इजीली और 2 से भी डिवाइड हो सकता है। ठीक है, लेकिन 12 जो है वो 7 से डिवाइड नहीं होगा। ठीक है, अब चेक करते हैं कैसे नहीं होगा। अब मैं क्या करूंगी, मैं 7 बाहर लिखूंगी, क्योंकि यहाँ पे 12 ÷ 7 और हमने अभी पढ़ा था पहले नंबर को दूसरा नंबर डिवाइड करता है। दूसरा नंबर क्या करता है? डिवाइड करता है पहले नंबर को, तो वही मैंने लिखा। 7 1 जा 7, 7 2 जा 14 होता है।
तो 12 से छोटा तो सिर्फ 7 है, तो मैं 1 टाइम्स चलाऊंगी, 7 × 1 = 7। 12 - 7 क्या होता है? 5। मैंने अभी बताया था ये क्या है? मेरा कोशेंट है। ये क्या है? मेरा कोशेंट है। ये मेरा डिविडेंड है। ये मेरा रिमाइंडर है। क्या है? ये मेरा रिमाइंडर। और ये मेरा है डिवाइजर। तो यहाँ पर मेरा रिमाइंडर आया 5। तो यहाँ जो लिखा है ना 1R5, 1R5 का मतलब है 1 इसमें कोशेंट है, R स्टैंड्स फॉर रिमाइंडर, 5 स्टैंड्स फॉर जो 5 रिमाइंडर आया है। R स्टैंड्स फॉर रिमाइंडर, दिस रिमाइंडर, REMAINDER, रिमाइंडर 5। ठीक है, मतलब यहाँ पर रिमाइंडर कितना आया है? 5 आया है। और इसका आंसर क्या है? 1 है। क्वोशंट क्या है? 1 है। A number will always be divisible by its factors। कोई भी नंबर अपने फैक्टर से ही डिवाइड होता है। अब फैक्टर होता क्या है? फैक्टर वो होता है जिसको जब आप मल्टीप्लाई करें तो आपको एक नया नंबर मिल जाए। अब सपोज करिए मेरे पास एक नंबर है 12। ठीक है, तो मैं क्या करूंगी? मैं चेक करूंगी 12 किस किस के टेबल में आता है। तो मैं कैसे लिखूंगी? ऐसे लिखूंगी, 2 6 जब भी 12 होता है, 4 3 जब भी 12 होता है, 3 4 जब भी 12 होता है, 6 2 जब भी 12 होता है, 12 1 जब भी 12 होता है, 1 12 जब भी 12 होता है ना? और कब आता है 12? यहीं आता है। या तो मैं ये वाला साइड ले लूंगी, क्योंकि यहाँ पर भी वो सारे नंबर्स गिवन हैं जो कि आपके इस साइड गिवन है, तो मैं ये साइड ले लूंगी। सो 2 4 3 6 12 1, ये सारे नंबर्स मैंने लिखे हैं यहाँ पर। तो ये क्या है? ये इसके फैक्टर्स हैं। किसके फैक्टर्स हैं? ये 12 के फैक्टर्स हैं। इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब ये हुआ कि 12 जो है वो 2 से भी डिवाइड हो जाएगा, 4 से भी डिवाइड हो जाएगा, 3 से भी डिवाइड हो जाएगा, 6 से भी डिवाइड हो जाएगा, 12 से भी डिवाइड हो जाएगा, और 1 से भी डिवाइड हो जाएगा। तो अगर हमारे पास कोई नंबर गिवन है, हमें ये नहीं पता चल रहा है कि किस टेबल से हम इसको डिवाइड करें, आप उसके फैक्टर्स निकाल लो, आपको पता चल जाएगा। है ना? इजी है ना? ठीक है, नेक्स्ट हम पढ़ते हैं डिविजिबिलिटी बाय 2। अब हमें कैसे पता चलेगा कि कोई भी नंबर 2 से डिवाइड हो सकता है या नहीं? बहुत सिंपल सा मेथड है। आपको क्या करना है? इवन नंबर चेक करना है। सो वो इवन, अगर 8 कहूंगी, 8 तो एक सिंगल डिजिट नंबर है जो हमें पता है कि इवन नंबर है, और वो 2 से आसानी से डिवाइड हो जाएगा। दिक्कत तब आती है जब हमारे पास 2 डिजिट का नंबर हो, 3 डिजिट का नंबर हो, हम समझ नहीं पाते कि ये 2 से डिवाइड होगा या नहीं होगा। अगर मेरे पास एक नंबर है 30। 30 में क्या है? 0। ठीक है, यहाँ पर क्या लिखा है? 0 2 4 6 या 8 अगर आएंगे तो वो 2 से डिवाइड हो जाएगा। मतलब जो 2 का टाइम्स टेबल में आ रहा है ना नंबर, वो ही नंबर 2 से डिवाइड होंगे। अगर ये सारे नंबर आपके वंस प्लेस पर आ गए, ये मेरी वंस प्लेस है, ये टेंस प्लेस है, तो आपको कौन सी प्लेस वैल्यू चेक करनी है? सिर्फ वंस प्लेस। यहाँ पर 0 है, तो दैट मीन्स ये 2 से डिवाइड हो जाएगा। करके देखते हैं। 30 को 2 से, 3 बड़ा है तो एक ही नंबर पे मैं चलाऊंगी टेबल। 2 1 = 2, माइनस करूंगी, 3 - 2 1। अब मैं 0 ब्रिंग डाउन करूंगी। नाउ 2 के टेबल में 10 कब आता है? 2 5 = 10 होता है। देखो, ये कंप्लीटली डिविजिबल हो गया। मतलब 15 टाइम्स क्या है? 30 को अगर मैं 2 से डिवाइड करूं तो मेरा आंसर आएगा 15। क्वोशंट क्या आएगा मेरा? 15। 2 15 × 30 होता है। अब मेरे पास एक नंबर है 28। अब मुझे ये बताना है क्या ये 2 से डिवाइड हो जाएगा? तो मैं क्या चेक करूंगी? इसकी वंस प्लेस। यहाँ पर क्या आ रहा है? 8 आ रहा है, तो दैट मीन्स ये डिवाइड हो जाएगा 2 से। अब मैंने आपको एक नंबर दिया 27। क्या ये डिवाइड हो जाएगा 2 से? हम इसकी वंस प्लेस चेक करेंगे। 7 तो 2 के टेबल में आता ही नहीं है, तो दैट मीन्स ये डिवाइड नहीं होगा। अगर मैंने आपको एक नंबर दिया ये, अब मुझे बताना है क्या 35 2 से डिवाइड हो जाएगा? आपको क्या चेक करना है? वंस प्लेस चेक करनी है। वंस प्लेस पे क्या है यहाँ पर? 5। तो 5 क्या है? 2 के टेबल में नहीं आता है, तो ये डिवाइड नहीं होगा। इन सब बातों का आपको ध्यान रखना है।
ठीक है, वंस प्लेस चेक करनी है। अभी हमने करा था ना कि 30 डिविजिबल है या नहीं, बिल्कुल है। क्यों है? क्योंकि इसकी वंस प्लेस पर क्या आ रहा है, 0 आ रहा है। तो ये आसानी से डिवाइड हो जाएगा। ठीक है, अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। इज द नंबर 11 डिविजिबल बाई 2, वाई और वाई नॉट? अब देखो 11 में ये वंस प्लेस है, ये टेंस प्लेस है। वंस प्लेस पे क्या आ रहा है, 1। 2 के टेबल में 2, 0, 2, 4, 6 और 8, 0, 2, 4, 6 और 8, ये नंबर अगर आ रहे हैं वंस प्लेस पर तो ही आपका नंबर डिवाइड होगा 2 से, अदरवाइज नहीं। बट यहाँ पर तो 1 आ रहा है, इसमें यहाँ पर 1 कहीं भी नहीं है, तो दैट मीन्स ये नंबर डिवाइड नहीं होगा। समझ में आया? अब हम नेक्स्ट करते हैं। नेक्स्ट वीडियो में मैं आपको समझाऊंगी कि हम किस तरीके से क्वेश्चंस को डिवाइड करते हैं, और बहुत इजी मेथड से हम सीखेंगे, ताकि आपको कभी भी कोई भी दिक्कत ना हो। डिविजिबिलिटी में जो रूल्स हैं वो बहुत इजी हैं, अगर आपने अंडरस्टैंडिंग आपकी अच्छी हो गई डिविजिबिलिटी रूल्स की, आपके लिए क्वेश्चंस करना बहुत आसान हो जाएगा। स्टार्टिंग में इनिशियल स्टेज में बच्चों के लिए बहुत मुश्किल होता है, इसीलिए डिविजिबिलिटी रूल की वीडियो लेकर आई थी मैं। उम्मीद करती हूँ कि ये आपके लिए बहुत ज़्यादा हेल्पफुल रही होगी। प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब। नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं। थैंक यू, बाय बाय।